तमाम स्कूलों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको बता दें कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाइएगा, क्योंकि इतवार को यानी सैटरडे संडे को घूमने फिरने से गुरेज करें। बाज़ाब्ता तौर पर टूरिस्ट जो अथॉरिटी है यानी टूरिज्म अथॉरिटी है, उनकी जानिब से तमाम स्कूलों को आगाही दे दी गई है। आपको बता दें कि ताज़ा तरीन जो अहकामात सादिर कर दिए गए हैं बिल्कुल गुलमर्ग जाने के लिए, कि अगर आप भी गुलमर्ग का एक्सकर्शन करना चाहते हैं, गुलमर्ग घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बाज़ाब्ता पहले परमिशन लेना होगा और 1 हफ्ता कबल आपको परमिशन लेना होगा। और उसके बाद ही अगर आपको परमिशन दे दिया जाता है इन दोनों दिनों तक गुलमर्ग में घूमने फिरने का, तो आप बाज़ाब्ता घूम सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा और अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि लगातार एक्सकर्शन जाने का जो सिलसिला है स्कूल दौरा जारी कर दिया गया है, और इसी बीच मुख्तलिफ स्कूल गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं या उन सेहत अफजा मकामात का रुख कर रहे हैं जहां पर इस वक्त ठंडा मौसम है। इसी बीच बाज़ाब्ता तौर पर जो टूरिज्म अथॉरिटी है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता स्कूल डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि जितने भी स्कूल गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं उन्हें बाज़ाब्ता गुलमर्ग जाने के लिए परमिशन लानी होगी, क्योंकि जिस तरह सैटरडे संडे को गुलमर्ग में आम लोगों के साथ साथ टूरिस्टों का रश बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इसी बीच जहां तमाम तर स्कूल इन्हीं 2 दिनों में गुलमर्ग का रुख करते हैं और गुलमर्ग में घूमते फिरते हैं, और इस बीच टूरिस्टों के साथ साथ आम लोग और टूरिस्ट जो है गुलमर्ग में बहुत सारी मुश्किलों का सामना रहता है, क्योंकि गुलमर्ग में जिस तरीके से फिर पार्किंग की सहूलियात मैसर नहीं रहती है, क्योंकि पहले ही गुलमर्ग की तरफ टूरिस्टों का बहुत ज़्यादा रश है, और इसके साथ साथ जो यहाँ के मकामी सयाह हैं वो भी इन 2 दिनों में गुलमर्ग जाने का प्लान बना लेते हैं। और इसी बीच जो स्कूल होते हैं और स्कूलों के पास भी कई सारी बसेस होते हैं जिनके चलते उन्हें पार्क करना और उसके साथ साथ उनको सही ठिकाने लगाना वहाँ के जितने भी मुलाजमीन हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल सबसे बड़ा और अहम अपडेट यह है कि अगर आप गुलमर्ग एक्सकर्शन के लिए जाना चाहते हैं और इस एक्सकर्शन करने के लिए यानी घूमने फिरने के लिए गुलमर्ग में आपको बाज़ाब्ता तौर पर जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से परमिशन लाना होगा, तभी जाके आप जो है गुलमर्ग एक्सकर्शन के लिए जाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह साफ तौर पर इसमें बता दिया गया है कि गाड़ियों के लिए महदूद जगह रहती है, पार्किंग की उतनी सहूलियात नहीं रहती है, जिसके चलते मुश्किलात का सामना रहता है। और इसके साथ साथ जो सयाह हैं या आम लोग हैं जो भी इन सयाहती जगहों का रुख करते हैं उन्हें बता दिया गया है कि वो सफाई सुथराई का सही से ख्याल रखें, क्योंकि कई सारे जो गुलमर्ग के गिरदोनवा इलाके हैं, बुद्रकूट और बाकी इलाके जो नए नए इलाके हैं गुगलडारा, वहाँ से भी शिकायत मौसूल हो रही है कि लोग वहाँ पर जो भी सयाहती मकामात है वहाँ पर आकर खाना पीना जो करते हैं और इसके साथ साथ कूड़ा करकट नीचे ही फेंक देते हैं, जिसको ठिकाने लगाने का कोई भी अहम स्टेप है वो नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए जितने भी लोग इन सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बता दिया गया है कि वो साफ सुथराई का ख्याल जो है वो लाजमी तौर रखे। फिलहाल तमाम स्कूलों के लिए बड़ी ये इंफॉर्मेशन है कि अगर आप भी गुलमर्ग जाना चाहते हैं, अपने स्कूल को एक्सकर्शन गुलमर्ग में कराना चाहते हैं और इस एक्सकर्शन को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर आपको गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन लेने के बाद ही अगर आपको इजाज़त मिल जाती है गुलमर्ग जाने की, तभी जाके आप गुलमर्ग जा सकते हैं। क्योंकि टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा है, मकामी लोगों का रश भी गुलमर्ग की तरफ ज़्यादा रहता है। बिलखुसूस ये बात भी जारी कर दी गई है कि सैटरडे और संडे को आप बाज़ाब्ता तौर पर गुलमर्ग जो सयाहती मकाम है वहाँ जाने की तरफ गुरेज करें, क्योंकि इन 2 दिनों में टूरिस्टों का मकामी सयाहों का रश ऑलरेडी गुलमर्ग की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते गुलमर्ग में फिर पार्किंग की सहूलियात भी मैसर नहीं रहती है, फिर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते मकामी लोगों और सयाहों को भी बहुत सारी मुश्किलातों का